हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं देवी सिंह मैथ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आपके लिए लेकर के आया हूँ 30 जून सन 2020 करंट अफेयर्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, हमारे करंट अफेयर्स डेली प्रकाशित किए जाते हैं। प्रश्न और उत्तर हिंदी में प्रकाशित किए जाते हैं, जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। जैसे परीक्षाओं के नाम मैं आपको बता देता हूँ: यूपीएससी, पीएससी, आईएएस, आरआरबी, बैंकिंग, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, पटवारी, वन विभाग, आईबीपीएस, पीओ क्लर्क, एसबीआई, आरबीआई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम आपके लिए लेकर के आते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है: अमेरिकी कार्लाइल ग्रुप ने भारत की पिरामल फार्मा में कितने करोड़ रुपए में 20% हिस्सेदारी खरीदी है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 3,700 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता अली शाह गिलानी ने किस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है? तो ये इस्तीफा दिया है यहाँ पर आल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: हाल ही में किस राज्य सरकार ने 13 आईपीएस और 2 राज्य सेवा के अफसरों के तबादले किए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे बड़े टूर्नामेंट विंबलडन के रद्द होने पर ऑर्गेनाइजर्स को लगभग कितने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 2,400 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: फेड ने हाल ही में करीब कितनी ऐसी कंपनियों की एक सूची जारी की है जिनके कॉरपोरेट ब्रांड की वह अगले कुछ महीनों में खरीदेगा? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 750 कंपनियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका: निम्न में से किस टेक कंपनी ने दुनिया भर के अपने सभी रिटेल स्टोर्स बंद करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: भारत में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए किसने 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर ये मंजूरी दी है विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: 30 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। जर्मनी स्ट्राइकर के रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की लीग में लगातार कितने मैच में गोल करने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 11 मैचों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: इथोपिया, सूडान और किस देश के बीच 4.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के जॉइंट इथियोपियन रेनेसांस डैम के संबंध में एक समझौता हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेब्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी साहब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: किस वर्ष में होने वाले फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सौंपी गई है? तो यहाँ पर ये सौंपी गई 2023 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: खालिस्तान ने बैंकिंग नियमन अध्यादेश से 2020 लागू किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: पी हरिकृष्णा खालिस्तान से संबंधित है? ये संबंधित है आपके शतरंज से। शतरंज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: दुनिया भर में फंसे भारतीयों को वापस लाने हेतु खालिस्तान वंदे भारत मिशन शुरू किया गया था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मार्च 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर: जस्टिस बीपी कटेकी को किस राज्य में हुई गैस रिसाव की जांच हेतु गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है?
तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पशुधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? पशुधन न्याय योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई? ये शुरू की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक का नाम बताइए। तो इनका नाम है यहाँ पर मृत्युंजय मोहापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 29 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, युवा पे ऐप किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है? तो युवा पे ऐप किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? फ्रेंड्स, ये शुरू किया गया है यस बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर का क्या नाम है, जिन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने से 6 माह पहले ही इस्तीफा दे दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विरल आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो ये जीता है आपका पंकज आडवाणी ने। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, हाल ही में किस देश ने ईरान पर साइबर अटैक किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में किस पार्टी से गठबंधन समाप्त किए जाने की घोषणा की है? तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में किस संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार मानसून में देरी के कारण भारत में 40% से अधिक क्षेत्र में सूखे का संकट मौजूद है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आईआईटी गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस देश ने यूरोपीय संघ पर खाद्य आयात पर लगाए गए प्रतिबंध को 2020 के अंत तक बढ़ा दिया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा रूस को। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ओलंपिक खेलों की 125वीं वर्षगांठ के अवसर पर किस देश के लॉसेन में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए मुख्यालय का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस देश ने मणिपुर में द्वितीय विश्व युद्ध की स्मृति पर शांति संग्रहालय उपहार स्वरूप प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, गुवाहाटी असम के किस मंदिर में वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य रैंकिंग में भारत के किस राज्य को अंतिम स्थान मिला है? तो यहाँ पर ये मिला है हमारा बिहार को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कथन असत्य है आपका डी। वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में 9 अरब डॉलर की गिरावट दर्ज की गई है, यह कथन असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें भारत शामिल हुआ है का सचिवालय कहाँ स्थित होगा? तो ये स्थित होगा आपका यहाँ पर पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी बीपी ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए भारत में किस जगह एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, प्रधानमंत्री ने 18 जून 2020 को कितने कोयला ब्लॉक की वाणिज्यिक खनन हेतु नीलामी प्रक्रिया का उद्घाटन किया है? 41, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किलाड़ी नामक ऐतिहासिक स्थल जहां हाल ही में खुदाई में स्वर्ण सिक्का एवं बच्चों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं किस राज्य में है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस स्तर पर
1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जिला स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत का पहला वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर हो जाएगा फिक्की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व ऊंट दिवस किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपका 22 जून सन 2020। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, ब्लूमबर्ग अरबपति सूचकांक में विश्व के 10 सर्वाधिक धनी व्यक्तियों में एकमात्र एशियाई कौन है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा मुकेश अंबानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, कोविड-19 लॉकडाउन के बीच किस मंदिर में जून 2020 में अम्बुबाची त्यौहार आयोजित हुआ है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, भारत ने किस देश में स्थित अपने दूतावास उच्चायुक्त में कर्मचारियों की संख्या में 50% कटौती की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यहाँ पर, भारत ने किस देश में स्थित अपने दूतावास उच्चायुक्त में कर्मचारियों की संख्या में 50% कटौती की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सतत पहल का क्या लक्ष्य है? यहाँ पर ये लक्ष्य है हमारा वर्ष 2024 तक 4000 संयंत्रों से 19 MMT संपीड़ित बायोगैस उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, वर्ष 2019 के अंत में स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत कौन से स्थान पर है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 61वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शहर में 26 जून 2020 को बैटरी स्वैपिंग फैसिलिटी क्विक इंटरचेंज सर्विस का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ में। कोऑपरेटिव बैंकों पर भारतीय रिजर्व बैंक का नियंत्रण बढ़ाने के लिए बैंकिंग विनियमन अध्यादेश 2020 के माध्यम से किसमें संशोधन किया गया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बैंकिंग विनियमन एक्ट 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, न्यायालयों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किस नाम से एक नया सुरक्षा बल गठित करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल। अब चलते हैं फ्रेंड्स 30 जून के इतिहास की तरफ। यहाँ पर 30 जून को होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में हम आपको अवगत करा देते हैं। आज ही के दिन 30 जून को स्विट्ज़रलैंड के बर्ने प्रांत से यहूदियों को 1294 में बाहर निकाला गया। 30 जून क्रिस्टोफर सेलेस ने 1868 में टाइपराइटर के लिए पेटेंट अधिकार हासिल किया गया। 30 जून को अदा केपले US में 1870 को लॉ कॉलेज से ग्रेजुएट करने वाली पहली महिला बनी। 30 जून को सर्बिया ने 1876 में तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 30 जून को फ्रेडरिक डगलस 1888 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकित होने वाले पहले अफ्रीकी अमेरिकी बने। 30 जून को सोलबान पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुई। 30 जून लंदन में टावर ब्रिज को 1894 में खोला गया। 30 जून को दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए आंदोलन करने के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को 1914 में पहली बार गिरफ्तार किया गया। 30 जून को फांसीवाद के खिलाफ 1933 को एंटवर्प में 50,000 लोगों ने प्रदर्शन किया। 30 जून को ईस्वी को जर्मनी के
तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने 1934 में अपनी नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में विरोधियों का सफाया कर दिया। 30 जून को दुनिया का पहला इमरजेंसी नंबर 999 लंदन में 1937 में जारी किया गया था। 30 जून को बच्चों का पसंदीदा कार्टून सुपरमैन पहली बार 1938 में कॉमिक्स में नज़र आया। 30 जून भारत के विभाजन की घोषणा के बाद बंगाल और पंजाब के विभाजन के लिए बाउंड्री कमीशन के सदस्यों की घोषणा 1947 में की गई। 30 जून को ब्रिटिश सेना की अंतिम टुकड़ी इजराइल छोड़ स्वदेश 1948 को रवाना हुई। 30 जून को अमेरिका ने 1960 में क्यूबा से चीनी का आयात बंद करने का निर्णय लिया गया। 30 जून को रवांडा और बुरुंडी देश 1962 में स्वतंत्र हुए। 30 जून को अमेरिका का पहला महिला संगठन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर वुमेन का गठन 1966 में किया गया। 30 जून को लेबनान में 1985 को बंधक बनाए गए 39 अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार किए गए। 30 जून पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी ने 1990 में अपनी अर्थव्यवस्था का विलय किया। 30 जून फ्रांस के तोलूज में 1994 को A330 एयरबस विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 7 लोग मारे गए। 30 जून को हांगकांग पर से 1997 में ब्रिटिश हुकूमत ख़त्म हुई। 30 जून को ऑस्ट्रेलियाई उप प्रधानमंत्री तथा नेशनल पार्टी के नेता टिम फिशर का इस्तीफा 1999 में दिया गया। 30 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 2000 में इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को कानूनी मान्यता दी। 30 जून को ब्राज़ील ने 2002 में जर्मनी को 2-0 से हराकर फुटबॉल के विश्व कप पर कब्जा किया। 30 जून को ब्राज़ील ने 2005 में कन्फेडरेशन फुटबॉल कप जीता। 30 जून स्पेस में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता 2005 को दी गई। 30 जून 2006 के फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने अर्जेंटीना को हराया। 30 जून संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में आम सहमति से शांति रक्षण विभाग के बंटवारे का निर्णय किया। 30 जून रविकांत उमाशंकर चौधरी व विमल चंद्र पांडे को 2008 में संयुक्त रूप से भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार प्रदान किया गया। 30 जून को भारतीय पत्रकार अनीसुद्दीन अजीज़ को 2008 में इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ बुक कीपर्स के न्यू बिजनेस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। 30 जून को पाकिस्तान सरकार ने 2008 में कबायली खैबर दर्रा क्षेत्र में दहशत फैला रहे 3 आतंकी गुटों पर प्रतिबंध लगाया। 30 जून को रॉबर्ट मुगाबे ने 2008 में जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। 30 जून को मोहम्मद मुर्सी मिस्र के राष्ट्रपति 2012 में बने। 30 जून को जन्म लेने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम आपको बता देते हैं। 30 जून को भारतीय राजनीतिज्ञ तथा लोकसभा के सदस्य मुकुट बिहारी लाल भार्गव का जन्म 1903 में हुआ। 30 जून भारतीय साहित्यकार नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ। 30 जून हिंदी फिल्मों में प्रसिद्ध संगीतकार कल्याण जी का जन्म 1928 में हुआ। 30 जून को भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक CNR राव का जन्म 1934 में हुआ। 30 जून को ही अमेरिका में बॉक्सर और एक्टर माइक टायसन का जन्म 1966 में हुआ था। 30 जून को श्रीलंका के क्रिकेटर सनत जयसूर्या का जन्म 1969 में हुआ था। 30 जून को हुए निधन कुछ फेमस व्यक्तियों के निधन के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। 30 जून के दिन आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध दिग्गज राजनेता उद्योगपति शिक्षाविद और विचारक दादा भाई नौरोजी का निधन 1917 में हुआ। 30 जून जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 1953 को कश्मीर में कैद के दौरान मौत हो गई। 30 जून को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बड़े पुत्र संजय गांधी 1980 में एक विमान दुर्घटना में मारे गए। 30 जून को 4 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त अभिनेत्री कैथरीन हेपबर्न का निधन 2003 में हो गया था फ्रेंड्स। 30 जून को ही इस प्रकार हम आपके लिए लेकर के आए कुछ करंट अफेयर्स के साथ वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री। फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।